आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भी अपनी एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है। 6.2 में हम लोगों को जितनी भी लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी है ना, उन सबको देखो, ये जितनी भी लीनियर इनइक्वालिटीज हैं वो 2 वेरिएबल में है अभी, मतलब इसमें x और y आपको दोनों मिलेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, इनमें बोल रहा है कि इनको ना ग्राफ पे शो करना है। ग्राफ पे शो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास भाई, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि x प्लस वाई लेस देन 5। ठीक है, तो इसको शो करने से पहले हम एक काम करते हैं कि x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई लेस देन 5 की बजाय इज इक्वल टू 5 को कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, हम एक बार ये समझते हैं भाई। ठीक है, तो इसको समझने के लिए 10th क्लास में हम ग्राफ बनाते थे, है ना। 10th क्लास में कैसे बनाते थे, ये डब्बे बना लेते थे भी, 10th को याद कर रहे हैं पहले हम, है ना। ये x y और इस तरह से 2 डब्बे बना लेते थे, बहुत होता था। फिर x की जगह 0 रख के देखते थे कि x 0 हो जाए, ये गायब हो जाए तो y क्या आएगा 5। ठीक है, फिर y की जगह 0 रखते थे, y गायब हो जाए तो x क्या आएगा 5, ये होता था। फिर हम एक ग्राफ बनाते थे भाई, ये ओरिजिन होता था जो कि अपना 0 0 होता था, 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, हम लोगों ने ये बना लिया अपना ग्राफ, ये अपना 0 है, 1 2 3 4 5 इधर भी ले लिया, 1 2 3 4 5 इधर भी ले लिया। हाँ भाई, अब पॉइंट देखते हैं। अपना पहला पॉइंट है x 0 तो y 5, 0 5 है। ऐसे नहीं देखना पॉइंट, ऊपर नीचे देखना होता है, x और y देखना होता है ना। x 0 तो y 5 आया भाई, x 0 यहीं पे रुक गया तो y 5 यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट आ गया अभी। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, x 5 तो y 0, x 5 इधर चलेगा ना, x एक्सिस ये होता है, 1 2 3 4 5, x 5 आ गया, y 0 यहीं पे रुक गया। तो ये जो लाइन आ गई ये ड्रा कर लेते हैं हम। ठीक है, ये अपना ग्राफ आ गया भाई, किसका ग्राफ आ गया, ये आ गया अपना x प्लस वाई इजिकल टू 5 का ग्राफ आ गया। ठीक है, इतना हम 10th क्लास में सीख चुके थे भी, इससे आगे 11th में सीखना हमें। ठीक है, हमें क्या करना है, ये देखो, अपन लोगों के पास x प्लस वाई इजिकल टू 5 नहीं है, अपने पास है लेस देन 5 भाई। तो इसमें क्या करना होगा, आप एक काम करो, इस पूरे ग्राफ में आपको कोई विजिबल पॉइंट दिखाई दे। ठीक है, ऐसा पॉइंट जो x और y की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता हो। जैसे देखो, ये पॉइंट जो है, ये हमें पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x इस पे 1 है, y इस पे 0 है। ठीक है, और कोई पॉइंट उठा लो, ये उठा लो, जैसे ये पॉइंट है, इस पे x अपना 0 है, y अपना 3 है। क्लियर, आप ऐसा कोई भी पॉइंट उठा सकते हो जो विजिबल हो। जैसे इधर और इधर आ जाओ, ये 5 था, इधर 6 होता है, तो ये पॉइंट क्या होगा, x इसका 6 है, y इसका 0 है। कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे इनका नाम रखें हम a, इसका नाम रखें b, ठीक है, इसका नाम रखें c, तो कोई भी पॉइंट हो सकता है। लेकिन जर्नली क्या करते हैं, जर्नली ओरिजिन को लिया जाता है o, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, x भी 0 और y भी 0। अच्छा, मैंने ये बताइए पॉइंट लेते हैं, लेकिन किस चीज में लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्या काम करते हैं इनका, वो देखो भाई एक बार। हाँ, तो क्या करना होता है इनका, आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट उठा के x और y की जगह रख लीजिए। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट उठा लो भाई, 0 3 उठा लो, 1 0 उठा लो, 0 0 उठा लो, 6 0 उठा लो, ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और वो यहाँ पे इसमें रख दो। तो जैसे अगर हम चेक करें एट पॉइंट 03 पे, ठीक है, 03 अगर हम इस पे चेक करना चाहें तो x कितना इसका 0, y कितना इसका 3, तो x की जगह 0 प्लस y की जगह 3 छोटा है 5 से, 0 प्लस 3, 3 छोटा है 5 से। क्या ये बात सही है या गलत है? ठीक है, 3 छोटा है 5 से, ये बात बिल्कुल सत्य है, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रू। ठीक है, ये इनइक्वेशन जो है ट्रू होगी, कहां पर ट्रू होगी, 03 पर, इस पॉइंट पर। और अगर कोई इनइक्वेशन किसी पॉइंट के ऊपर ट्रू हो जाती है तो उसमें एक शेडेड रीजन बनाते हैं भी हम। ठीक है, वो शेडेड रीजन ही हमारे ग्राफ को दर्शाता है भी। ठीक है, अब वो शेडेड रीजन, ये जो लाइन आई है ना अपनी इक्वलिटी के कारण जो लाइन आती है,
इस लाइन से उधर भी हो सकता है और इस लाइन से इधर भी हो सकता है, लेकिन किधर होगा वो सुनो। आपने पॉइंट 03 पर चेक किया, ठीक है, इस पॉइंट पर चेक किया, इस पॉइंट के ऊपर इनिक्वेशन आपकी ट्रू आ गई। अगर आपकी इनिक्वेशन ट्रू आती है तो इस पॉइंट की तरफ ही आपका शेडेड रीजन बनेगा। मतलब ये पॉइंट तो लाइन से इधर है, देखो लाइन के उस पार नहीं है, ये लाइन के इस पार है ना, तो शेडेड रीजन इधर ऐसे बनेगा भाई, इस तरह से। क्लियर? ऐसे आपका ये ग्राफ बन जाएगा। अब सुनो दूसरी बात, अगर आप 60 उठा लेते तो क्या होता है ना, अगर हम यहाँ पे 60 उठा लेते एट 60, x की जगह 6 रखो भाई, प्लस y की जगह 0, छोटा है 5 से, 6 छोटा है 5 से। क्या 6 छोटा होता है 5 से? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात कर रहा है, फॉल्स। फॉल्स आ गया तो इसका मतलब ये है कि 60 पे फॉल्स है ना, तो 60 की तरफ अपना शेडेड रीजन नहीं जाएगा, उसे दूसरी तरफ जाएगा। तो 60 तो लाइन की उस तरफ था, तो उस तरफ ना जाके इसके दूसरी तरफ आना था, आ गया। आप कैसे भी कर सकते हो, जनरली ओरिजिन को लेते हैं क्योंकि ओरिजिन बिल्कुल विजिबल होता है भी, दिखता है ना, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है ओरिजिन को ही लो, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। ओरिजिन को ले लिया हमने 0 0, अगर यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो 0 + 0 0, और 0 छोटा है 5 से, ये बात भी सत्य है ना, ट्रू है। ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ हमने शेडेड रीजन इसका कर दिया भाई, पहला पॉइंट क्लियर। लेकिन ये जो ग्राफ बनाना, सुनो ध्यान से, ये ग्राफ जो बना है, ये बना है x + y <= 5 का भाई, ठीक है, <= 5 का बना है। जब आप लोगों को खाली लेस देन का बनाना है, इक्वलिटी नहीं है इसमें, तो आप दो काम कर सकते हो, या तो ये जो शेडेड रीजन है ना, इस लाइन के बिल्कुल टच मत करो, थोड़ा सा इधर से करो, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, हम हाथ से बनाते हैं तो एक्यूरेसी आती नहीं है। तो दूसरा काम क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन थी अपनी इक्वलिटी के कारण, जो लाइन हमने खींची थी, उस लाइन को डॉटेड कर लो भाई, ठीक है, उस लाइन को डॉटेड कर लेते हैं। अब ये डॉटेड लाइन दिखा रही है कि इस लाइन के ऊपर इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, खाली लेस देन है भाई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं भाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आगे और भी करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है भाई 2x + y > 6, ठीक है, इसको करते हैं। तो देखो मैंने ये बताया था, पहले आप इनइक्वलिटी को भूल जाओ, मतलब ग्रेटर और लेस देन के सिंबल को भूल जाओ और खाली इक्वल पे चलो, ठीक है। तो इक्वलिटी पे चलेंगे, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे 10th क्लास की तरह भी, ये x और ये y, ठीक है। x की जगह 0 रख के देखो, x अगर 0 आएगा तो y कितना बच गया अपना 6, y की जगह 0 रखो, y 0 आएगा तो 2x = 6, तो x = 3 आ जाएगा भाई, ठीक है। ये तो देखो 10th क्लास की चीज है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा मैं, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ बना लेते हैं। x0 y 6, x0 y 6, 1 2 3 4 5 6 पे, ठीक है। और ये चलो और भी ले लेते हैं, 7 8 1 2 3 4 5, जैसे ये बहुत हैं, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट लिख लेते हैं हम, ये O हो गया अपना, जो कि 0 0 होता है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला पॉइंट है अपना 0 6 भाई, x0 तो y 6 होना चाहिए, x0 यहीं पे रह जाएगा और y 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा है x3 तो y 0, x3 1 2 3 तो y 0 भाई, ठीक है। इसका ग्राफ ले लेते हैं हम, ये लाइन अपने पास ऐसे आ जाएगी भाई, आ गई। अब आपको क्या करना है इसमें, हाँ, आपको शेडेड रीजन ढूंढना अब इसमें भाई। शेडेड रीजन कैसे ढूंढेंगे, ये देख लो, आपके पास क्या है, 2x + y बड़ा या इक्वल है 6 से भाई। हाँ, तो इसने क्या बोला है कि <= अब आप x और y की जगह कोई भी पॉइंट रख लो, कोई भी जो आपका मन करे। जनरली ओरिजिन रखते हैं तो हम ओरिजिन रख के देख लेते हैं, 0 0 रख के देख लेते हैं, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो एट ओरिजिन या एट पॉइंट 0 0 हम रखेंगे भाई 2 × x की जगह 0 + y की जगह 0 <= 6, 2 × 0 0 + 0 <= 6, 0 + 0 0, 0 बड़ा होगा, इक्वल होगा 6 से,
बहुत बड़ी झूठ बोल रहा है अभी ये यहाँ पे, ठीक है। जीरो कभी बड़ा होता ही नहीं है, तो ये क्या है भाई यहाँ पे फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है, ठीक है, कहां पर, 0 0 पर, तो शेडेड रीजन जो है 0 0 की तरफ बनेगा ही नहीं, 0 0 से दूसरी तरफ बनेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इस चीज को, ठीक है। शेडेड रीजन विल बी अवे फ्रॉम, किससे अवे फ्रॉम भाई, जिसके ऊपर चेक किया है 0 0। तो मतलब शेडेड रीजन है ना, इस 0 0 की तरफ ना होगा, इस लाइन से दूसरी तरफ होगा भाई। तो दूसरी तरफ बना दो ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से अपना शेडेड रीजन आ गया भाई। अब देखो दूसरी बात, क्या ये डॉटेड करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन था। तो अपना ये ग्राफ ऐसे बन के रेडी हो गया भाई। क्लियर ये क्वेश्चन भी भाई? 3 से लेके 9 तक सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। 3 से लेके 8 तक इन सब में वही काम करना जो अभी तक करते आए थे, इनको आप निपटा सकते हो अच्छे से, ठीक है। हम 9th क्वेश्चन में चलते हैं। 9th भी इजी सा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं भाई। वो है y लेस देन -2 भाई, सीधा सा है, कोई बड़ी बात है नहीं। y क्या है, -2 से छोटा होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। एक तो ये देखो, ग्राफ बना लो। अब आप ये सोचो कि y कहाँ होता है, y इधर होता है, ठीक है, 1 2, लेकिन ये तो प्लस होते हैं, तो -2 इधर होता होगा, 1 2, ठीक है। ये -1, ये -2। अब इसने बोला कि y -2 से छोटा होना चाहिए। अब हम जानते हैं छोटा क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, तो ये इसका शेडेड रीजन आ जाएगा भी, ठीक है। इसने खाली लेस देन लिखा, इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो यहाँ पे डॉटेड कर देंगे इस लाइन को भी, ठीक है। ये तो हो गया मतलब एक शॉर्टकट वाली बात। अब देखो इसको डीपली कैसे करके देखें। तो y लेस देन -2 है, तो इस लेस देन को भूल जाओ, इक्वल टू पे आ जाओ भाई। y इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे x तो होगा ही नहीं, ठीक है। हम कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे ग्राफ तो बना ही सकते हैं इसका भी। ग्राफ बना लिया हमने, ये हो गया अपने पास ग्राफ, ठीक है। अब x उधर होता है पॉजिटिव, x इधर होता है नेगेटिव, y ऊपर पॉजिटिव, y नीचे नेगेटिव, तो ये 1 2 3 यही होगा ना, ठीक है। हम लोगों को क्या चाहिए भाई, y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इसकी एक सीधी लाइन चली जाएगी। हम जानते हैं ना ग्राफ ऐसे ही बनता है इसका, ये 9th क्लास में भी सीख लिया था हमने ग्राफ बनाना। तो ये लाइन चली जाएगी। ये लाइन किसकी भाई, ये लाइन है y इज इक्वल टू -2 की। लेकिन हमें किसकी लाइन चाहिए, किसका ग्राफ चाहिए, y लेस देन -2। अब लेस देन की बात आ गई, ठीक है। किसकी बात आ गई, y छोटा -2 पे। अब एक काम करो, जो विजिबल पॉइंट हो ना वो उठा लो भाई। विजिबल ओरिजिन है, उठा ले, 0 0 0 होता है। इसमें x क्या 0, y क्या 0, ठीक है। तो एट ओरिजिन 0 0, x तो इसमें है नहीं, 0 कहाँ रखें, छोड़ दो भाई, जगह नहीं तो रखेगा। हाँ y 0 है, ये रख लो, तो y की जगह 0, 0 छोटा है -2 से। फिर से झूठ बोल रहा भाई, 0 छोटा होता ही नहीं -2 से, तो क्या ये झूठा, और झूठा है तो हम झूठे की तरफ जाएंगे नहीं। चल भाई तू झूठा है, तेरी तरफ हम नहीं आ रहे, ठीक है। उस तरफ हमें नहीं जाना, तो हमें इससे दूसरी तरफ जाना है, ठीक है। तो दूसरी तरफ तो नीचे होगा भाई, ये लाइन है या तो नीचे या ऊपर, ठीक है। और झूठे की तरफ जाना नहीं, तो एक काम करेंगे हम, अच्छा इस लाइन को हटा देते हैं। अब देखो इक्वलिटी का साइन नहीं है ना यहाँ पे, तो इसको पहले ही डॉटेड कर लो। बनाओ ना तभी डॉटेड कर लेना, मैं तो उससे बना रहा हूँ मार्कर से, उंगली से डॉटेड कर देता हूँ। आप पेन से बनाओगे या पेंसिल से, तो फिर आपको इरेजर का यूज करना पड़ेगा ना पेंसिल में, और पेन में तो इरेजर का भी यूज नहीं कर सकते। हाँ तो शेडेड रीजन भाई कहाँ, नीचे की तरफ। ये बन गया भाई अपने पास, ठीक है। तो ये था अपना 9th क्वेश्चन भी। 10th भी ऐसा ही है, चलो उसको भी कर लेते हैं। तो 10th बोल रहा है भाई कि x जो है वो बड़ा है -3 से, ठीक है। कोई बात नहीं, ग्राफ बनाना हम लोगों को तो बना लो भाई। x माइनस कहाँ होता है, इधर होता है, 1 2 3, ये -3 हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू -3 की ये लाइन होगी, बड़ा है तो उधर आ जाएगा, ठीक है। खाली बड़ा है तो इसको डॉटेड कर लो भाई, शेडेड रीजन उधर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो ऐसे हो जाएगा। या अगर आप उस तरह से करना चाहो जैसे वो y वाला समझाया था, तो क्या करना आप लोगों को कि y इज इक्वल टू -3 ले लो, सॉरी x पे है ना ये क्वेश्चन, तो x इज इक्वल टू -3 ले लो भाई। ग्राफ बनाओ x इज इक्वल टू -3 का,
ये हो गया 1 2 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा भाई x इक्वल टू -3 का ग्राफ अपना। फिर आगे क्या बोल रहा है, हम लोगों को चेक करना है, जैसे ये पॉइंट 0 0 उठा लेते हैं तो x क्या था अपना ग्रेटर देन -3, ठीक है, 0 0 एट ओरिजिन 0 0, x की जगह 0 रखो, y है ही नहीं तो रखेंगे नहीं। 0 बड़ा है -3 से, हाँ है ना, 0 हर एक नेगेटिव क्वांटिटी से सही बड़ा होता है, तो ये तो सच बोल रहा है, और सच जो बोलता है हम उसके साथी हैं, हम उसकी तरफ जाएंगे, और इक्वलिटी का नहीं है तो इसको डॉटेड बनाएंगे, ठीक है भाई। ये बना लिया, अब सेट कर दो इसको। तो ये हो गया भी अपना 10th क्वेश्चन भी, और ये थी अपनी एक्सरसाइज 6.2 भी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। 6.3 जो है वो भी इजी है, अब उसमें चलेंगे आगे।